Assalamualaikum students, how are you all? In my previous lecture we discussed about the matrices as the collections of the real numbers enclosed in the square bracket is known as a matrices, and also discussed about the types of the matrices. Now today lecture we start the exercise. In exercise first we have the definitions, next we have the exercise 5.1.1. In 1.1 exercise, find the order of the following matrices. In A is equals to 2 minus 5 3 6. Order means the number of rows and the number of columns are equal. आपने इसमें ये देखना होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास इक्वल हैं या नहीं है. अब देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिसेस ए में आपके पास कितने रोज हैं? 2 रोज हैं. एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिसेस ए में कितने रोज कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं. इट्स मीन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ 2/2. ये आपके पास क्या हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए आप इसी तरह पार्ट नंबर बी 2305. नंबर ऑफ द रोज इन मैट्रिक्स बी इज 2 एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स इन द मैट्रिक्स बी इज 2. इट्स मीन इट्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इज अगेन 2/2. नेक्स्ट देखिए सी थोड़ा सा डिफरेंट है आपके पास. सी इज इक्वल्स टू 2 4 यानी नंबर ऑफ द रोज इन द मैट्रिक्स सी इज इक्वल्स टू 1 एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स सी इज 2. याद रखें जब भी कि आप ऑर्डर लिखते हो, ऑर्डर में हमेशा पहले रो को रिप्रेजेंट किया जाता है, देन कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है. तो 4 0 6. अब यहाँ पर आप देखें 2 4, इसमें 1 रो है, जस्ट कॉलम आपके पास 2 हैं. सो 1/2 इन पार्ट डी 4 0 6 you have a 1 column but 3 rows 4 0 and 6. So the number of rows in the matrix D is 3 and number of columns in the matrix D is 1. So 3/1. Part number E देखें A B C D E F. अब इसमें you have the 3 rows but 2 columns. So the order of the matrix is 3/2. इसी तरह आपने F, G and H कर लिया है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. अब इसमें से कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो आपके पास इक्वल हैं? देखें A is equals to 3 यानी 1 row 1 column. B is equals to 3 and 5. You have 1 row but 2 column. Now student, you understood the order of matrix. Order mean the number of rows and number of columns. How many present in the given matrices. अभी आपने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा. अब आपने इक्वल मैट्रिसेस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम के साथ साथ उसके अंदर जो मैट्रिसेस के इंट्रीज हैं उसको भी इक्वल होना ज़रूरी होता है. अब यहाँ पे देखिए A इज इक्वल्स टू 3 है. और अब आप यहाँ पर देखिए कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें आपके पास यही चीज़ सेम आ रही है. अब यहाँ पे देखिए सी में 5 - 2 यानी 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आएगा. इट्स मीन ए एंड सी आर सेम एंड इक्वल. सो ए इज़ इक्वल्स टू आपके पास सी आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए बी और आई मैंने लिखा हुआ है. बी का मतलब है 3 and 5. अब यहाँ पर देखिए 3 और 5 कहाँ पर आ रहा है. अब आप देखें आई वाले उसमें यहाँ पे 3 और 3 + 2 थोड़ा टेक्निक में दिया हुआ है लेकिन है वही चीज़ 3 + 2. तो इसका मतलब है बी और आई आपके पास इक्वल है. नाउ ई एच एंड जे. ई एच और जे में क्या है देखिए 4 0 2 और 6 2. 4 0 6 2. अब यहाँ पे एच में देखें 4 0 6 2 और अब आपके पास जे देखें 2 + 2 4 2 - 2 0 2 + 4 6 and 2 + 0 2. इट्स मीन ऑल दीज आर इक्वल. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी विच सेटिस्फाइड द मैट्रिसेस इक्वेशन. अब a + c a + 2b c - 1 4d - 6 इक्वल्स टू 0 - 7 3 × 2d. इसमें आपने क्या करना है कि जो आपके पास मैट्रिसेस होता है उसमें आपके पास 4 ऑर्डर है ना 1 2 3 4. अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने फर्स्ट वन को यानी a + c को इक्वल करना है 0 के फर्स्ट इक्वेशन, a + 2b इक्वल टू -7 सेकेंड इक्वेशन, c - 1 इज इक्वल्स टू 3 थर्ड इक्वेशन, 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d. ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी. तो आपने a b c d की वैल्यूज़ निकालनी है. उसके लिए आपके पास ये चीज़ इसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए आपको कि आपने किसको पहले फाइंड आउट करना है और जो आपके लिए ज़्यादा इजी हो. अब देखिए a + c बोथ आर अननोन, a + 2b both are unknown, but c - 1 is equal to c. There is only single variable and there are the 2 coefficient. So you shift c - 1 in another side which is right hand side. So -1 come to the right hand side, 3 + 1 बन जाएगा. आंसर क्या आ जाएगा 4. इसका मतलब ये हुआ ये इजीली आपके पास फाइंड आउट हो गया c. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1.
अब देखिए सी की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, तो आपके पास सी की वैल्यू क्या आ रही है +4 ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो ए प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ए का आंसर क्या आ जाएगा -4। इसी तरह देखिए फोर्थ इक्वेशन में 4d माइनस 2d इज इक्वल्स टू 6, 2d इज इक्वल्स टू 6, तो d इज इक्वल्स टू 6/2, तो d का आंसर क्या हो जाएगा 3। पुट द वैल्यूज ऑफ c इज इक्वल्स टू 4, सो आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया। नाउ आपके पास a का आंसर भी आ गया, c का आंसर भी आ गया, ठीक है। अब आपके पास क्या रह गया, b रह गया। अब b के लिए देखें आप, आपके पास इक्वेशन है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a प्लस 2b, यानी अब आपने क्या करना होगा यहाँ पर 2b इज इक्वल टू -7 + 4 -3 डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो b इज इक्वल टू -3/2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 1.2 में देखें आपको गिवन दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है। आइडेंटिटी मतलब जिसमें आपके पास डायगोनल एंट्रीज 1 के बराबर होंगी। रो मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो एंड कॉलम मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम एंड नल मैट्रिक्स मीन हैविंग ऑल द डायगोनल एंट्रीज 0। सो देखिए फर्स्ट में 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स, 2 3 4 में देखिए जस्ट यू हैव 1 रो, सो इट इज़ नोन एज अ रो मैट्रिक्स, 4 0 6 कॉलम मैट्रिक्स, D is equals to 1 0 0 1, it is the unit matrix or also known as the identity matrix. 0 is a unit matrix and also known as a null matrix. 5 6 and 7 is a column matrix because it having only one column. Now from the following matrices identify, आपने किसको करना है, square matrix. First I repeat this definition of square matrix mean in which the number of rows and columns are equal. Rectangular matrix in which the number of rows and columns are not equal. Row matrix having only one row. Column matrix having only one column. Identity matrix in which the diagonal entries are equals to 1 and null matrix in which all the diagonal entries are 0. Now अब आपने देखना है स्केयर मैट्रिक्स कौन कौन सा है, मीन्स 6 4 -4 3 2 1 0 0 1। इसमें आपने इनके नेम्स बताने होंगे कि कौन सी आपकी गिवन मैट्रिसेस स्केयर मैट्रिक्स हैं, कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, कौन से रो मैट्रिक्स हैं। आपने डेफिनेशंस को पढ़ना है, देखना है, समझना है, देन यू आइडेंटिफाई विच वन इज़ द स्केयर, विच वन इज़ द रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी एंड द नल मैट्रिक्स एज इज मैंशन। First one, 3, 4 and 8th part are the square matrices because they have the same number of rows and column. But in the rectangular matrix, number of rows and columns are not equal. So part number 1, 2 and 5 are the rectangular matrices. Part number 6 is a row matrix because having only one row. Part number 2 and 7th is a column matrix having only one column. Part number E is identity matrix because it's diagonal. Diagonal means here like 1 1. It is 0 1 1 सिंगल मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स मीन्स जिसका आपके पास तमाम डायगोनल एंट्रीज 0 हो जाएंगी। सेम इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में करना है फ्रॉम आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी। डायगोनल एंट्रीज जिसकी डिफरेंट हो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। स्केलर एंट्रीज में डायगोनल एंट्रीज को सेम होना ज़रूरी है और आइडेंटिटी मीन 1 0 0 1। अब आपने सेम इसी तरह जब जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, आपने सेम इसी तरह यहाँ पर इसको सॉल्व करना है और इनके नेम्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स A B C D E F। ये बहुत सिंपल है, आपको जो भी गिवन मैट्रिक्स दिया होगा इफ़ देयर एंट्रीज आर पॉजिटिव inside the bracket you change their sign and it becomes negative, or if these entries are negative their sign change in it is convert into the positive. First is A 1 0 -1, 0 have always positive having no sign, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए नीचे -A मीन्स +1 था, ये -1 हो गया, 0 एज इट इज़ रहेगा, ये -1 है और यहाँ पे +1 हो गया। इसी तरह बी पार्ट देखें, -b यानी -3 -2 1 -1, यानी यहाँ पर 3 पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ 2 पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ -1 है, यहाँ +1 हो गया और यहाँ +1 है और यहाँ पे -1 हो जाएगा। इसी तरह आपके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे आपने गिवन मैट्रिसेस के अंदर जिन वैल्यूज़ के साइन पॉजिटिव होंगे यू शुड चेंज देयर साइन नेगेटिव बाय नेगेटिव साइन एंड इफ दे आर नेगेटिव चेंज देयर साइन बाय द पॉजिटिव साइन। सो फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो चेंज इनटू द कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू द रो। सो आपके पास ए मैट्रिक्स देखिए 0 1 2, इट इज़ कॉलम वाइज मीन कॉलम फॉर्म यानी वर्टिकल फॉर्म दी गया। यू कैन राइट AT, T is the short letter for the transpose. So 0 1
-2 को आपने किस तरह लिख लिया, रो की फॉर्म में, यानी 0 1 -2। बी ऑलरेडी आपको रो की फॉर्म दी हुई है, यू नाउ राइट इट एज अ कॉलम वाइज, यानी 5 1 -6। इसी तरह सी देखें, 1 2 3 2 -1 0। अब यहाँ पर देखिए यू हैव द 3 रोज बट 2 कॉलम्स। अब आपने रोज को कॉलम बनाना है, यानी 1 2, ये देखिए यहाँ पे 1 2 2 -1 2 -1 3 एंड 0, यानी आपके पास इस तरह ये सारा कुछ सेट हो जाएगा। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 6 में भी वैल्यूज़ का ट्रांसपोज ही लेना है। आई होप क्लास यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।